के साथ आप विधायक सुनीता सिंह नजर आ रही है इधर। राकेश की गाड़ी में है, गाड़ी में राकेश बाइक है गाड़ी में। हाँ जी मनोज जी, क्या क्या कहना चाहेंगे आज इस विषय को लेकर? माइक है, प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। आप ऐसे बोलो, माइक है, ऐसे ही बोल लो जी, शांत हो जाए। हमारे माइक है तो दे दो यार। हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ पूर्व में मंत्री रहे मेरे पिता समान श्री जयप्रकाश गुप्ता जी, हमारे करनाल की विधायिका श्रीमती सुनीता सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक असंध से श्री शमशेर गोगी जी, हमारे पूर्व विधायक श्री इंद्री से श्री राकेश काम्बोज जी, हमारे एमपी चुनाव के समय हमारे प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी से भाई दिव्यांशु जी, गुरविंदर कौर जी, रामफल जी, पराग गाबा जी, निश्चय सोही जी, हमारे डॉक्टर साहब चंद्रमणि जी नारंग, यहाँ उपस्थित मेरे सभी पार्टी के गुरविंदर कौर जी एवं उपस्थित सभी वरिष्ठ, यहाँ पर इस पत्रकार वार्ता में आने के लिए और मेरे पत्रकार भाई साथी सभी, मैं आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज मैं जानता हूँ कि आज की जो पत्रकार वार्ता है वो बड़े अहम मुद्दों पर है, करनाल के विकास को लेकर है, शहर में जो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर है। और मैं आप सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं यह भी जानता हूँ कि आज जो आपके मन में जो सवाल हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि आज कांग्रेस के जो हमारे पुराने साथी हमारी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, आप इसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया जानना चाहते होंगे। उसके बारे में पहले ही आपको मशहूर शायर बशीर बद्र के एक शेर के माध्यम से बता देता हूं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी तो चाहता है कि सच बोलने का जी का चाहता है, पर करूं क्या, वो अपने थे इसलिए हौसला नहीं कर पा रहा हूं। आपके मन में जो सवाल है करनाल के विकास के बारे में, जो भ्रष्टाचार आपने देखा ही होगा कि कल उन्होंने मेरे साथ जाकर जिस प्रकार से मेरी पीठ पे हाथ रख के मेरा नॉमिनेशन करवाया है, आप सभी के सामने है ये बात, किस प्रकार से उन्होंने मेरे पीठ से हाथ हटा लिए।
जो भ्रष्टाचार देखो, वो हम तो त्रिलोचन जी को भले, हमारे अशोक खुराना जी थे, हम उनको अपना मानते थे और हमने ये वादा किया था कि टिकट जिसको भी मिलेगी हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुझे अगर इतना आभास होता तो मैं पार्टी से शायद ये कह देता कि भी आप टिकट उनको दे दो, लेकिन उन्होंने अपने मन की बात नहीं बताई और वो जिस प्रकार से बीच मैदान में छोड़कर चले गए हैं। देखिए, अपनों के जाने का दुख जरूर होता है, लेकिन आज करनाल शहर के अंदर जब वो गए हैं, मेरे पास करनाल की जनता के हजारों फोन आए हैं। करनाल जो मेरा परिवार है, उनके सभी के उन्होंने एक ही बात कही है मुझे कि मनोज जी, अगर वो चले गए हैं ना, तो आप इस बात की चिंता छोड़ दो कि वो चले गए हैं, इसी में ही भलाई थी, वो चले गए हैं। करनाल का एक एक जन आपके लिए, जो हमारी करनाल की सरकार बननी है, उसके लिए हम एक एक जन पूर जोर से हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आपके मन में सवाल है कि करनाल के विकास के बारे में जो भ्रष्टाचार पिछले 5 सालों में हुए हैं, उसमें मेयर हमारी एक कठपुतली की तरह काम कर रही थी। मेयर पति ने जिस प्रकार से करनाल की सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हैं, जिस प्रकार करनाल में अवैध कॉलोनियों का विस्तार हुआ है, गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाए गए हैं, जिस प्रकार करनाल की मिडिल क्लास फैमिलियों को नगर निगम में परेशान किया जाता है, छोटे छोटे कामों के लिए भी लोगों से रिश्वत मांगी जाती है। हमारे करनाल के विधायक बड़े भाई हमारे जगमोहन आनंद जी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं कि करनाल को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे। वो मुझे ये नहीं समझ आ रही, वो किस मुंह से इतने बड़े बड़े, सबसे बड़े, आज मुझे तो ये नहीं समझ आती कि वो किस मुंह से सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं बड़े भाई आनंद जी से विनम्र शब्दों में पूछना चाहता हूं कि वो क्या एक भ्रष्टाचारी के लिए दिल से वोट मांग रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं सार्वजनिक रूप से बड़े भाई जगमोहन जी से एक अपील करता हूं कि वो गीता पे हाथ रख के लोगों के बीच में ये कसम खा लें कि वो जिसके लिए वोट मांग रहे हैं वो भ्रष्टाचारी नहीं है, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विधायक जी की हिम्मत नहीं होगी, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि कसम खाने कि मैं आपके माध्यम से वो कसम नहीं खा पाएंगे। मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप अब की बार, आपके पास बड़ा सुनहरा मौका है इन भ्रष्टाचारियों से छुटकारा पाने का। मेयर पति का सपना है मनी मनी, और आपका, मेरा और हम सब का सपना है ग्रीन करनाल, क्लीन करनाल। इस सपने को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी और अपने खूबसूरत करनाल को, जो आज इन भ्रष्टाचारियों के कारण त्राही माम कर रहा है, सड़क में खड्डे हैं या खड्डों में सड़क, शहर में ये तकरीबन रेड लाइटों से जो जाम की समस्या है, हम उसको दूर करने का काम करेंगे। करनाल को
एक विश्व स्तरीय पेरिस की तर्ज पर सुंदर बनाने का काम करेंगे। मेरा सपना करनाल का इतना विकास करने का है कि करनाल विश्व के नक्शे पर अपनी चमक दिखाए। इसका ताजा उदाहरण सन 2013 से लेकर 2018 के बीच में जब मैं डिप्टी मेयर था, तब भी हमने रेणु बालाजी को अपनी मेयर सभी पार्षदों के माध्यम से बनाया था। उस समय भी वो एक कठपुतली की तरह ही थी, क्योंकि जितने भी हाउस के अंदर एजेंडे पास हुए वो आप सभी को ऑन रिकॉर्ड है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। भले ओपन एयर जिम हो, जो कि आज एक पूरे हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं कि वो प्रोजेक्ट मैंने हाउस की मीटिंग के अंदर रखा और आज वो प्रोजेक्ट हरियाणा प्रदेश के क्या हिंदुस्तान के गांव से लेके मेट्रोपॉलिटन सिटी तक में वो प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। भले वाईफाई का प्रोजेक्ट हो, भले टाइल वाली सड़कें बनाने का प्रोजेक्ट हो, भले हुड्डा के जितने भी सेक्टर्स वो HSVP के अंडर थे, उनमें विकास नहीं हो पा रहा था। उनका ये कहना था कि हमारा डिपार्टमेंट 10,000 करोड़ के कर्जे में है, इसलिए हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं है। उन सेक्टर्स को नगर निगम के अधीन करवाने का एजेंडा भी मैंने हाउस की मीटिंग के अंदर रखा था। तो आज हरियाणा प्रदेश के सभी सेक्टर्स निगम की राशि के माध्यम से विकसित हुए हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम थे जो हमने करवाने का काम किया। आज एक विजन था उस समय, और अब भी करनाल को लेकर मेरा बहुत बड़ा विजन है, और उसका हम मैनिफेस्टो भी जल्दी ही हमारी पार्टी वो मैनिफेस्टो जारी करेगी। उसमें भी आपको करनाल में कितना बड़ा विकास होने जा रहा है, अगर करनाल की जनता हमें मेयर पद में मुझे बिठाती है, तो उसमें भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट होंगे, विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट होंगे जो हिंदुस्तान में अभी तक नहीं है। मैं इतना ही आज आपके बीच में अपनी बात रखना चाहता था। आप यहाँ पर इतनी भारी तादाद में आए, और आप ये देख लें, भले हमारे 2-4 साथी चले गए हैं, लेकिन आज पूरी कांग्रेस पार्टी, आप एक हमारे जो बड़े नेता यहाँ बैठे हैं, वरिष्ठ सभी पदाधिकारीगण यहाँ पे हैं, एकजुट होकर, इससे ये पता आपको शहर में पता लग जाएगा कि हम एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे करनाल की सरकार वो कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। निश्चित तौर पे करनाल का विकास अब कोई रोक नहीं पाएगा। आप सभी यहाँ आए, मैं दिल की गहराइयों से बड़े विनम्र होकर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मनोज बटवा जिंदाबाद। अगर आप पत्रकार मेरे भाई कुछ भी क्वेश्चन करना चाहें, कुछ पूछना चाहें। आज काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, पूर्व विधायक जी पे भी लगाए गए हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? विधायक जी के ऊपर क्या आरोप लगाया मैंने? विधायक जी ने आज एक स्टेटमेंट दी है। विधायक जी ने आज एक स्टेटमेंट दी है, जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, वो तो हमारे पिछले चुनाव में भी हमारे साथ थे। उन्होंने उनकी पोल आज अपने आप ही खोली है। देखो, मेरे तो वो बड़े आदरणीय हैं, मेरे बड़े हैं वो, इसलिए मैं उनके खिलाफ कोई भी ऐसा शब्द या कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा जो मेरे व्यक्तित्व के खिलाफ। तो मनोज जी, 2018 में जब चुनाव, आप भी इन भ्रष्टाचारियों के हिस्से में रहे, क्योंकि सीनियर डिप्टी मेयर का पद जो है आपने भी लिया था निगम में। बिल्कुल लिया था, लेकिन उस समय जो बागडोर थी वो मैक्सिमम जितने भी कार्य करवाए गए उसमें एमसीओ के माध्यम से वो मैडम बने थे, इसलिए वो भ्रष्टाचार उस समय उस लेवल पे, उस स्तर पे नहीं कर पाई, क्योंकि हमारी एक सोच थी कि हमने करनाल को विकसित बनाना है। आप खुद बता दो, आज से 5 साल पहले करनाल हमारा स्वच्छता में दूसरे या तीसरे नंबर पे आया था।
और आज 115वें नंबर पे है। पिछले 5 साल के अंदर लगातार उसका स्तर गिरा है। अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो आप बताओ। तो आपने भी इस भ्रष्टाचारी पार्टी का आप भी हिस्सा बन गए थे, आपने भी ज्वाइन, ये आप कह रहे भ्रष्टाचारी पार्टी है, निगम है, उसका हिस्सा भी आप बने, आपने भी भ्रष्टाचार निगम में मैं कह रहा हूं, भ्रष्टाचार जो निगम के कुर्सी के ऊपर बैठे थे, मैंने भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगाया है। ठीक है ना। मनोज जी, अगर बात करें तो जैसे आप पार्टी को भ्रष्टाचार पार्टी कह रहे हैं बीजेपी को, तो ऐसे ही सरदार त्रिलोचन सिंह भी बीजेपी पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी कहते रहे हैं और आज वह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। क्या कारण मानते हैं? देखिए, अब ये तो देखो आप उनसे ही पूछे तो ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। मैंने आपको बताया कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। चुनाव भी कुछ आप भी बताओ। देखिए, आज के बाद जो चुनाव है वो हमारा पार्टी शीर्ष नेतृत्व के साथ करनाल की जनता लड़ने जा रही है। थैंक यू। मनोज जी, कार्यकर्ता है अरविंद नीतूमान का कहना है कि बिल्कुल, उन्होंने बड़े नेताओं ने हमें बोल दिया है, जिस भी नेता की आपको प्रचार की जरूरत है, जिस भी नेता ने आपको प्रचार के लिए आपको आवश्यकता है, आप उनको बुलाएं, निश्चित तौर पे वो आएंगे। मनोज जी, नीतूमान है अरविंद नीतूमान, उनका कहना है कि उनको मान सम्मान नहीं मिला, उन्हें तो कोई पद चाहिए नहीं था, आप उन तक पहुंचे ही नहीं, इसलिए गए वो पार्टी छोड़। लगभग मेरे वो नीटू भाई बहुत ही आदरणीय हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो काफी साल वो पार्टी में रहे हैं। तो मुझे आज 25-30 साल बाद उनको अगर मान सम्मान नहीं मिला तो ये तो वही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे को टिकट मिलने के बाद मेरे से संपर्क ही नहीं किया गया, ना हमें विश्वास में लिया गया इस चीज के। नहीं, टिकट मिलने में कितने दिन हुए हैं पता नहीं, वो तो देखो आप बताओ। और जितने भी अब जो चुनाव लड़ रहा होता है, जिसके पास टिकट आती है, आप खुद बता दो, उसके पास तो 2 दिन तो बधाइयों के ही फोन आते रहते हैं, और मेरा 1 मिनट के लिए भी फोन खाली नहीं हुआ। और जब अब ये मेरे इतने वरिष्ठ, हमारी पार्टी के पूर्व विधायक भी बैठे हैं, मंत्रीगण भी बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी भी बैठे हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे हैं, ये इन्होंने अपना चुनाव समझा है, तो ये अपने आप आए हैं। ठीक है, आप इनसे पूछिए। मनोज जी, ऐसा क्या हुआ, अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर रही थी, पार्षद की भी 20 की 20 सीटों का दावा किया जा रहा था, मेयर पद का दावा किया, ऐसे कारण क्या कारण जो रहे कि अचानक जो है? इसका जवाब मैं दे दूं। आज विधायक जगमोहन जी ने, आनंद जी ने स्वयं इस बात का बता दिया, ये अचानक नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा है कि आज जो ये पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आप उनका देख लें, मैंने स्वयं आज देखा उनका इंटरव्यू। उन्होंने कहा जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है, इन्होंने सब ने, ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, जिन्होंने मेरे चुनाव में मेरी मदद की है, तो ये अचानक नहीं हुआ। तो मैम, आपके ऊपर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। एक पोस्ट उन्होंने अपने समय में डाली थी कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। क्या मेरे को 2 चुनाव लड़ाए, सुमीता सिंह ने मेरे को 2 चुनाव हरवाए हैं। उनको टिकट मैंने ही दिलवाई थी, आप उनसे पूछिएगा। और मैं ये जो ऐसे झूठे आरोप है, मैं इनका जवाब नहीं दे रही। उन्होंने कहा पहले मैंने नाम नहीं लिया, आज मैं खुलकर नाम ले रहा हूँ। अब वो पार्टी बदल गई ना। चुनाव लड़ा था तब आप पार्टी छोड़कर चले गए थे। आज उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र किया। आप 2024 में 19 में मैं पार्टी छोड़ के चला गया था। मतलब उनका साथ नहीं दिया था, आप चले गए थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे आप। तो मैं उस समय कोई कांग्रेस पार्टी में तो नहीं था, मैं तो इंडिपेंडेंट था। जन समर्थन की बात की उन्होंने, जन समर्थन आपको भाजपा के खिलाफ मिला था, लेकिन आप उसी भाजपा कांग्रेस में समर्थन ले गए, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी में या बीजेपी पार्टी में जितने भी विधायक हैं उसमें 70% दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। आप मेरे को उसका जवाब दें। जितने भी विधायक हैं 70% दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। जितने भी एमपी हैं उनका एक एमपी बता दो
5 एमपीओ में से एक आध को छोड़ के कौन सा उनकी पार्टी क्या है? जितने भी पार्टी के अंदर 2014 में सत्ता में आई बीजेपी, उस समय उनके कार्यकर्ता थे। 2019 के अंदर दोबारा पार्टी आई, वो कार्यकर्ता तो पीछे चले गए, वो तो पार्टी छोड़ के चले गए। उसके बाद नए कार्यकर्ता आ गए दूसरी पार्टियों से, फिर उसके बाद वो भी इग्नोर हो गए। उसके बाद 24 में अब नए आ गए। तो ये तो पार्टी में, मैंने तो उस समय मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं था। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने मुझे समर्थन जरूर दिया था। और आज बीजेपी पार्टी क्यों छोड़ी, ये आपको भली भांति पता है। मेरे ऊपर किस तरह से क्या क्या कार्रवाइयां, किस प्रकार से झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए, ये पूरे करनाल के अंदर पता है। और उस दौरान हमारा उन्होंने कितना नुकसान किया, ये आप सब भली भांति जानते हैं। कांग्रेसी नेताओं के जाने के बाद आज पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है। क्या आगे चुनावी प्रचार में भी ये सभी जो है पूरी कांग्रेस साथ देगी? ये मेरे बड़े सभी एक साथ है और सभी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। मनोज जी, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि पार्टियों में भ्रष्टाचार है, निगम की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारें होती हैं वो घोटालों से के बगैर नहीं चलती। ये असंध के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा था। नहीं, आप मैंने ये कभी नहीं कहा कि घोटालों के बगैर नहीं चलती, लेकिन जितने भ्रष्टाचार के बीजेपी के मुद्दे मैंने उठाए हैं उनके बारे में कभी आपने बात नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। आज के मामले को कैसे देखते हैं, जिस तरह से ये तोड़फोड़ हुई? आज का तो कोई मामला ही नहीं। आज अरे समुद्र में से कोई चिड़िया चोंच भर के ले जाएगी, चिड़िया प्यासी है, उसको तकलीफ है, उसकी जान बच गई। बीजेपी रोकती हुई है जो कांग्रेस के लोगों को तोड़ रही है। बीजेपी अपनी कमजोरी को शो कर रही है। अगर बीजेपी स्ट्रांग पार्टी होती तो ऐसा काम क्यों करती? और ये तो इसकी नींव जो है वो तो पहले रखी हुई थी, इसलिए कोई ज्यादा मतलब तकलीफ की बात नहीं है इसमें। ये आपके लिए टीआरपी का मुद्दा हो सकता है, यानी कि यह प्लानिंग कांग्रेस से के किया लिए गया। ये कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस मजबूत है, मजबूत रहेगी। कांग्रेस की वजह से ही बीजेपी है। जो इस तरह के कांग्रेसी हैं, अगर वो बीजेपी में नहीं जाते तो आज बीजेपी कहाँ हो। लेकिन कांग्रेस के, मैं तो एक बात बताता हूँ, ज्यादा लंबी मैं नहीं देता। जितने कांग्रेसी यहाँ बैठे हैं ना, इनमें से कोई शोक खराना तरलोचन सिंह नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता। मैं तो आपके माध्यम से करनाल की जनता से ये जोड़ी पसार के ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके के ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मैं भाई आपके बलबूते पे चुनाव लड़ रहा हूँ और आपने ये जोड़ी भरनी है करनाल की डेवलपमेंट के लिए, आपके शहर की डेवलपमेंट के लिए। मैं आपके माध्यम से जनता से यही अपील मनोज जी, छोरा कमाल का बेटा करनाल का, क्या कुछ कहेंगे सर इस पर? ये मैं तो जो स्लोगन है ना, स्लोगन तो आपका अपना मनोज भी है, स्लोगन छोरा कमाल का बेटा करनाल का भी है, और स्लोगन धन बल वर्सेस जन बल, भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदारी। मैंने 5 साल के अंदर काम किया है। कोई एक आदमी मेरे ऊपर आरोप लगा दे कि किसी के चाय का कप का भी मैं अगर रवादार हूं तो मैं आज ही राजनीति छोड़ दूं। कोई एक आदमी 2024 फोटो में जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी, वो तो नेचुरली बात है। 2024 का जब चुनाव था, इसी कार्यालय में कार्यकर्ता नए पार्टियों से आ रहे थे और लगातार भीड़ लगी हुई थी। अब वो छोड़कर चले गए हैं। ये तो सभी का मन है कि कोई भी कहीं पर भी जाए। नहीं तो हमने कोई इतराज थोड़ी किया। हमने तो ये कहा है कि डेमोक्रेसी की हत्या जिस तरीके से बयान आए, मतलब आप ये देखिए कि जितने भी जिस तरह से उन्होंने काम किया, आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दो अगर वो ठीक है तो कोई बात नहीं। मनोज जी, जगमोहन आनंद ने कहा है कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो ये जगह बदलनी होगी।
जो भी कार्यालय यहाँ बनता है वो चुनाव हार जाता है। कोई बात नहीं, आपको 12 तारीख को पता लग जाएगा। टूट जाएगा। अरे बाप, ऐसे तो सुनो योगी जी, ऐसे तो यूपी के अंदर जितने भी मंत्री हैं ना, वो कहते हैं नोएडा जाओगे तो चुनाव हार जाओगे। योगी जी नोएडा नहीं गए, यहीं से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि करनाल की जनता ने ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से, यहाँ पर मनोज बदवा और तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ पर मौजूद थे। फिलहाल आप देख सकते हैं वोटों की अपील करते हुए नजर आए और कई आरोप भी लगाते हुए नजर आए। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों के अंदर राजनीति में क्या कुछ फेरबदल होता है और क्या कुछ देखने को मिलता है। ये तस्वीरें आप कांग्रेस कार्यालय से देख रहे हैं, जहां पर मनोज बदवा ने एक प्रेस वार्ता की है और कई बातें अपनी रखी हैं और अपना दर्द, अपना पीड़ा भी वो रखते हुए नजर आए। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।